नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 31 दिसंबर। आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो अपन इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। 31 दिसंबर यानी ये साल का अंतिम दिवस है। कल से नई साल शुरू होने वाली है, तो आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर भी है। और 2024 में आपको सफलता प्राप्त करनी है। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रतिदिन पढ़ो, चाहे थोड़ा पढ़ो, लेकिन प्रतिदिन पढ़ो, ठीक है। तो अपने प्रतिदिन करंट अफेयर की झंझट तो अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको खत्म कर दूंगा। प्रतिदिन सुबह आपको करंट अफेयर की क्लास मिलती रहेगी। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सीआईएसएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो नीना सिंह को सीआईएसएफ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो है नीना सिंह की, ये यहाँ पर नाम लिख रखा है नीना सिंह। तो इनको सीआईएसएफ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी पिछले कुछ दिनों में 2 नियुक्तियां और इंपॉर्टेंट हुई थी। कौन कौन सी हुई थी मैं आपको बता देता हूं। आईपीएस अधिकारी राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको आईटीबीपी बोलते हैं, उसका महानिर्देशक नियुक्त किया गया था। और पूर्व आईटीबीपी प्रमुख जो अनीश दयाल सिंह है, उसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ का महानिर्देशक नियुक्त किया गया था। तो दोनों चीजों को ध्यान रखना। जो राहुल रसगोत्रा है उनको तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो आईटीबीपी उसका महानिर्देशक नियुक्त किया गया था। और पहले जो आईटीबीपी के प्रमुख थे अनीश दयाल सिंह, उनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिर्देशक नियुक्त कर दिया गया है। और सीआईएसएफ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? नीना सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजीव कुमार को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी के रूप में पद ग्रहण किया है राजीव कुमार जी ने। ये है पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी और ये है राजीव कुमार जी, ठीक है। तो ये है पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या पढ़ा, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन है, उसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है। तो पश्चिम बंगाल 15 अप्रैल को पोइला बैसाख नामक त्योहार मनाएगी। एसएसबी ने सिलीगुड़ी में 54 फीट के तिरंगे का अनावरण भी किया है। तो सिलीगुड़ी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। एसएसबी ने सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया है। पश्चिम बंगाल प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को पोइला बैसाख नाम का त्योहार मनाएगा। जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, उसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। और पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के वाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो इटली। जो इटली है उसमें केंद्रीय कैबिनेट ने भारत के वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। ये भारत के विदेश मंत्री हैं और ये इटली के विदेश मंत्री, इन दोनों के बीच में ये डील साइन हुई थी, ठीक है। इटली ने 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब जीता है। इटली को लेकर पिछले कुछ महीनों में अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या पड़ा, उसका एक बार रिवाइज मार लेते हैं। तो इटली ने 47 वर्ष बाद डेविस कप का खिताब जीता है। इटली के लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है। इटली की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। इटली की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हुई है। और इटली की जो लग्जरी ब्रांड है ब्रियोनी, उसने भारतीय बाजार में प्रवेश कर लिया है। और 47 साल बाद इटली ने डेविस कप का खिताब जीता है। नार्ग ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया जाएगा। जो नार्ग ईस्ट इंडिया फेस्टिवल है वो कहाँ पर आयोजित होगा? तो इटली में आयोजित होगा। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां इटली में खोजी गई। जो 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां उनकी खोज हुई है इटली के अंदर। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज भी की है। जो इटली के साइंटिस्ट है उन्होंने एक अदृश्य गैलेक्सी की खोज भी की है। तो इटली को लेकर पिछले कुछ महीनों में अपन ने ये करंट अफेयर पढ़ा है। और नया यही पढ़ा है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इटली में भारत के वाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो CS राजन। CS राजन को कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये फोटो है CS राजन जी की। पूरा मैटर क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा और 2 वर्ष तक चलेगा। तो CS राजन जी का कार्यकाल कल से शुरू होगा, 1 जनवरी से शुरू होगा, ठीक है। इनसे पहले प्रकाश आप्टे का कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होगा, जिससे राजन के नेतृत्व संभालने का मंच तैयार होगा। तो भी वर्तमान के अंदर यानी आज के दिन में तो प्रकाश आप्टे हैं, वो कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष हैं, लेकिन आज उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। कल से CS राजन है वो उस पद को संभालेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन
प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? तो अमेरिका ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है। उस ऑपरेशन की एक ये फोटो है, ठीक है। अमेरिका को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने जो भी करंट अफेयर पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज मार लेते हैं। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। जो स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग आई है उसके अंदर अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वर्ज प्रहार उमरोई मिजोरम में हुआ है। तो भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त अभ्यास हुआ था वर्ज प्रहार, जो कहां पर हुआ था? उमरोई मिजोरम के अंदर। इसके अलावा फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष स्थान पर है। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। तो ये 4 चीजें अमेरिका को लेकर पिछले कुछ महीनों में अपन ने पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है? तो स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर है। भारत और अमेरिका के बीच में एक अभ्यास हुआ था वर्ज प्रहार, जो कहां पर हुआ था? उमरोई मिजोरम के अंदर हुआ था। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष स्थान पर है। और जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के अंदर घोषित किया है। इसके अलावा लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन अमेरिका ने शुरू किया है। ये आज अपने करंट में पढ़ा है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा एक क्लास प्रतिदिन अपने इस यूट्यूब चैनल पे और आती है, जो अलग अलग सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया या कोई सब्जेक्ट का कोई टफ टॉपिक पड़ता है तो उसको अपन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर करते हैं। सारी चीजें आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर प्रत्येक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बन रखा है, वहां से आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट कंटेंट को पाने के लिए 2024 में अपनी नौकरी पक्की करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? देशिया मुरपोकू द्रविड़ कंगडम, जिसको अपन DMDK बोलते हैं, उसके संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो विजयकांत का हाल ही में निधन हुआ है। ये साउथ के एक अच्छे एक्टर भी हैं और राजनेता भी हैं। तो तमिलनाडु के देशिया मुरपोकू द्रविड़ कंगडम, जिसको DMDK बोलते हैं, उसके प्रमुख कैप्टन विजयकांत का चेन्नई में निधन हो गया है। वे हाल ही में कोरोना की चपेट में आ गए थे। अभिनेता और राजनेता की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये जो विजयकांत है ये एक अभिनेता भी है और राजनेता भी है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो असम राज्य के अंदर कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन जनवरी के अंदर होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे और कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन जनवरी के अंदर असम में होगा। और ये 50वें क्रम का है, 50वां कार्बी फेस्टिवल 2024 है। यहाँ पर लिख रखा है, आप देखिए 50वां है, ठीक है। असम को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा, एक बार अपन रिवाइज मार लेते हैं। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी असम के अंदर हुआ था, ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल। इसके अलावा अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो असम के मुख्यमंत्री जी को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित भी किया गया है। ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल भी असम के अंदर हुआ है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। इस लाइन को तो आप 3 स्टार लगा लो, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि सरपंच संवाद मोबाइल ऐप है वो किस राज्य सरकार ने या किस राज्य के राज्यपाल ने अनावरण किया है? तो असम के राज्यपाल ने। इसके अलावा पेप्सी को असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए के निवेश करेगी। पेप्सी को किसकी कंपनी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना। अगला क्वेश्चन क्या है? LIC ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो एस सुंदर कृष्ण को। एस सुंदर कृष्ण को LIC ने नए चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। ये एस सुंदर की फोटो है। पूरा मैटर क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको अपन LIC बोलते हैं, LIC ने एस सुंदर कृष्ण को चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया है। इन्होंने प्रताप चंद्र पाइकराय का स्थान लिया है। तो इनसे पहले LIC का रिस्क ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर वो प्रताप चंद्र पाइकराय थे, उनके स्थान पर अब एस सुंदर जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने, ठीक है। बड़ा सोचनीय विधि, ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आते हैं कि किसी का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने कर लिया है, ज्यादातर ये सफल ही आता है, लेकिन हाल ही में एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने कर लिया है। ये आप रॉकेट की फोटो देखो, हसनावत, वहां ऐसे ही रॉकेट बनते हैं, ठीक है। पाकिस्तान को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने क्या करंट अफेयर पढ़ा है? पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? काजी फैज ईसा बने हैं। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए
नई वीजा नीति का अनावरण किया है कि पाकिस्तान ने एक नई वीजा नीति लागू की है जिससे विदेशी निवेशक वहां पर आकर्षित हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे मुंबई मैराथन के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको 3 स्टार लगा लेना। क्या क्वेश्चन है कि मुंबई मैराथन के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो केटी मून को मुंबई मैराथन के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये केटी मून की फोटो है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदला जाएगा? तो जो अयोध्या हवाई अड्डा है उसका नाम बदला जाएगा। यह था 31 दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास आपको मिलती रहेगी 2024 में पूरे वर्ष। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आज 2023 का अंतिम दिन है, तो मैंने इस साल आपके लिए बहुत मेहनत की इस यूट्यूब चैनल पे, तो मैं यही साल के अंतिम दिन से आपको यही कहूँगा वापस कि चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट करना। 2024 में अपनी इस फैमिली को और बड़ा करना है। 2024 में आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मिलते हैं नए साल के साथ, नए क्लास के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।